अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इसको हम देखते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की जो फोर्थ टाइप है उसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। मतलब ये समझ लें कि अब इसकी डेफिनेशन के अंदर आपने देखा है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही निकलता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसकी फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लें, नहीं तो पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ेगा फिर डेफिनेटली। अगर ये मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ तो फिर मैं इसको लंबा कर लूँगा। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होगी इसी लेक्चर के अंदर ही इसका जो है ना काम सारा मुकम्मल किया जाए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। ठीक है, अगर देखिए जब आप मेरे चैनल पे हो तो आप इसीलिए हो कि आप लोगों को यहाँ से नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, और फिर एक बेहतर तरीके के साथ आपको गाइड किया जाता है और फिर आपको प्रॉपर बैकअप दिया जाता है। अगर आप किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको चैनल पे भी। अब हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है वो हमारा है ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कि हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसका हम लोगों ने nth रूट लेना है द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ का। ठीक है, मतलब देखिए जी हमारे पास ऐसा है कि x1 x2 और x3 अप टू xn तक। ठीक है, ये हमारे पास हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसका वो कह देता है जो आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो इस बेसिक जो हमारा ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा वो हमारे पास क्या निकलेगा कि हमने इन सब वैल्यूज़ को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखिए ये फार्मूले में क्या कह रहा है वो द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इसका मतलब x⁻1 x⁻2 x⁻3 अप टू xn तक, यानी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और ये बात याद रखनी है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है एक ऐसी एवरेज है जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की निकलती है। इसके अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये इसका एक बैकड्रॉप भी है। तो ये पॉजिटिव जस्ट किसका निकलता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ का निकलता है। तो वह आपको क्विज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप बताएं कि वो कौन सी एवरेज है जिसका हम नेगेटिव वैल्यूज़ का को सॉल्व नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं निकालती। तो वो हम क्या करेंगे फिर ज्योमेट्रिक मीन इज़ द एवरेज जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ का नहीं निकालती एवरेज। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या बन रही थी, nth पॉजिटिव वैल्यूज़ की प्रोडक्ट, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इनका क्या करना है आपने 1/n यानी nth रूट ले लेना है। 1/n, nth रूट का मतलब होगा 1/n। ठीक है, तो ये ले लेनी है इसकी पावर आपने, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया। ठीक है, आप देखिए मेरे पास फ़र्ज़ किया x हमारे पास था 2 4 6 और 8। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ थी। तो इसका मैंने ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना तो इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम चलते हैं देखते हैं तो क्या है हमारे पास कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको
तो ये हमारे पास 8 तक की रखी हुई हैं, तो ये 4 वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और इसकी एवरेज, बल्कि आप ऐसा करें इसको 10 भी कर लें साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा 10, ये आ गया। तो इसकी पावर हम ले लेंगे कितनी 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पांचों वैल्यूज़ को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें जी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके सामने कर, ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10। ये मैंने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया और इक्वल का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका, कितना आ गया 3840, ये आ गया। और इसकी पावर हमने लेनी है कितनी, इसकी पावर लेनी है हम लोगों ने 1/5 लेनी है। अच्छा, अब ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी पावर लेना नहीं आएगी कैलकुलेटर से, कैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं पावर, इसको पावर लेने के, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब मैं ऑनलाइन क्लास करवा रहा था उसको मैंने फिर एक स्टूडेंट से करवाया था और उसको फिर मैंने बताया था कि आपने कैसे इसको लिखना है। आप देखिए फ़र्ज़ किया मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो मैं आपने सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर क्या क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप 3840 जो है ना ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली निशानी डालेंगे, ये वाली जो निशानी है, या अगर आप देखें यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर ये जो आ रही है, ये वाली, ये जो निशानी आ रही है, ये वाली आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ब्रैकेट डालेंगे, फिर आप 1 लिखेंगे। ये बटा कैसे लिखते हैं, बटे की जो निशानी है, ठीक है, 1/5 को हमने लिखना है। तो ये देखें, ये जो निशानी आ रही है ना, ये देखें D/C लिखा आ रहा है या AB/C, ये वाला बटन जो है ना आपने, मैं बटन कैसे क्या क्या प्रेस करना है वो मैं साथ साथ आपको लिख रहा हूँ। ये एक पूरा बटन है, ये वाला आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये वाला बटन आपने प्रेस करना है और फिर आपने क्या करना है, जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी 5 पावर ले लेनी है और इसको फिर इक्वल, फिर आपने अब इसका आप करेंगे। देखिए मैं कैलकुलेटर ऊपर करता हूँ, ये देखें मैंने वैल्यू लिखी है 3840 और ये इसकी पावर की निशानी आ गई। फिर मैंने ब्रैकेट डाल ली, 1 लिखा, फिर ये वाला बटन जो मैंने कहा था आपको, ये वाला बटन, ठीक है, इसको प्रेस किया तो ये देखें नीचे वो जो मैंने आपको इधर बताया था कि ये वाली इस तरह की निशानी बन जाएगी, कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह की निशानी बन गई। फिर आपने क्या करना है, 5 को प्रेस करना है, ठीक है, ये देखें 5 को प्रेस किया, फिर आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। जब अब ये आपके कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया आंसर कितना 5.21। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये वाला था कि आप लोगों ने कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक देखें यहाँ पर डायरेक्ट आप अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला बटन इसके ऊपर जज़र डला हुआ है, ये वाला बटन और इसके ऊपर जज़र डला हुआ है। ये जो 1/5 है ना यहाँ पर, असल में ये वाली जो वैल्यू है, ये इसको या इस फार्मूला जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इंटू मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 अप टू xn और इसकी स्क्वायर रूट ओवर 5। ये आप ऐसे भी इसको, सॉरी अब n है तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है, यहाँ पे n लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है, ये असल में क्या, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ आपको दूसरा तरीका, कैलकुलेटर से दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। 3840 और इसकी पावर जो है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे कैसे काम करना है, इसकी निस्बत ये वाला ज़्यादा आसान है, ये क्लियर नज़र। चले मैं इसको ना दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। 5 और ये इसका स्क्वायर रूट है और 3840, इसको आपने कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे वो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले 5 लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है 5 वाला बटन प्रेस कर लेना है, ठीक है। वो देखिए ऊपर 5 लिखा आ गया, ठीक है। उसके बाद वो ये निशानी है तो आपने यहाँ पे देखिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ना, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये वाला जो बटन है इसके ऊपर, ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है वो शिफ्ट से चलेगा, तो ये किया तो ये वाला आ गया। देखिए वो वैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था वैसे आ गया यहाँ पे।
अब आप वो वैल्यू लिख लें, क्या है 3840, ठीक है। अब आप बराबर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, बात एक ही है, आपका आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा, ठीक है। वो असल में ये था कि वो मैंने आप दोनों बटे का भी मैंने बताना था साथ, कैसे आपने लिख सकते हैं, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये तो है हमारे पास बेसिक फार्मूला, जब हमारे पास 5, 10 छोटी वैल्यू होंगी तो फिर हम कर सकते हैं। जब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसको जब हम करते हैं ना तो फिर हमारे पास एरर आ जाती होती है कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये छोटी वैल्यूज़ के लिए तो हमारे पास है। तो अब हम ऐसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हम लोगों ने ये डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारा फार्मूला बना हुआ है इसको हम लेते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं फार्मूला। देखें मेरे पास बेसिक जो फार्मूला बन रहा था वो बन रहा था ज्योमेट्रिक मीन का, क्या था x1 मल्टीप्लाई बाय x2। अच्छा, चाहे आप डॉट लिख लें या मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं लिखता कि ये भी x है और ये भी, आप फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए फिर डॉट ही डाल देता होता हूँ मैं, ठीक है। तो आप जाना n, तो ये डॉट ही है, ठीक है। वो आप, मैं यहाँ पे ज़रब डालूँगा, ज़रब की निशानी डालूँगा क्रॉस की, तो वो आप x ही समझ लेंगे, तो इसलिए फिर मैं जाना ये डॉट ही डाल दी, इसका मतलब भी प्रोडक्ट ही है, ज़रब ही है, ठीक है। ये आ गया 1/n। लॉग आप लोगों ने निकालना सीखा हुआ है, लॉग दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग वाला जो चैप्टर आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ था उसको हम लोग जो क्या करते हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों तरफ हम क्या कहते हैं, टेक लॉग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn तक और इसकी पावर 1/n। आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है लॉगरिथम का कि जो भी पावर होती है किसी भी चीज़ की, लॉग के अंदर जो पावर होती है वो लॉग के पीछे जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने लॉग का लॉ पढ़ा हुआ, तो ये लॉ के मुताबिक हम ऐसा करते हैं 1/n इसके पीछे ले आते हैं। ये हमारे पास आ गया 1/n लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn तक, ठीक है। अब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। देखें जी, हमने एक लॉ का और कानून, जो पहला ही कानून हमारा होता है कि वो क्या होता है, अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, लॉग दोनों के साथ अलग-अलग लिखते हैं और दरमियान में प्लस डाल देते होते हैं। ये हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इसके मुताबिक हम फिर उस लॉ के मुताबिक हम चलते हैं, तो क्या हमारे पास बनेगा, लॉग, ये मैं ऐसे कर, लॉग इसके साथ लगेगा अंदर, जब अप्लाई करते हैं इसके साथ लगेगा लॉग x1 आ जाएगा, तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है तो मैं प्लस लिख दूंगा। फिर इसके साथ आ जाएगा लॉग x2, फिर ये डॉट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, इसके साथ लॉग लग जाएगा x3 अप टू, ये क्या हो जाएगा, लॉग xn तक प्लस यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये वाला जो है, ये देखें जी, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, इसका मतलब है ये सम हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सम की जो निशानी है वो वाली इस्तेमाल कर लेते हैं, समीशन की, ठीक है। तो हम क्या करें, log x हम जनरल लिख लेते हैं, ओवर हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। वैसे i डाल के इसको i अप्रोचेस टू 1 to n कर सकते हैं आप, लेकिन ये वाला n फिर नीचे आ गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास log gm ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो लॉग है, ये भी एक लॉ है हमारा कि जब ये लॉग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंटी लॉग में चेंज हो जाता है लॉग इन्वर्स हम उसको कह देते हैं, एंटी लॉग लिख लें या एंटी समीशन। ये हमारे पास आ गया समीशन लॉग x/n। ये लें जी, ये आपका फार्मूला बन गया।
ठीक है। ये फार्मूला आपका बन गया ज्योमेट्रिक मीन का। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन कोई भी लेके हम ऐसा करते हैं वही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इससे कर लें चाहे पहले वाले में। लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपने इस मेथड से करना है। जब वो आपको प्रॉपर या स्पेशल कहेगा ना कि आप बेसिक फार्मूले से करें, तो फिर आपने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना जो मैंने पहले अभी करवाया है, ठीक है। तो ये अब हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे log x ले लेते हैं। log x का मतलब होगा 2 का हम log लेते हैं। तो अब कैलकुलेटर के अंदर देखें जी log कैसे लेते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे देखें ये log वाला बटन है, इसको पहले प्रेस करना है, ठीक है। और ये 2 का बटन प्रेस किया आप लोगों ने, log 2, ठीक है। तो इक्वल का जब बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया क्या, 0, 3, 0, 1, 0। हम इशारे के बाद 4 हिस्सों तक लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 3, 0, 1, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे हम लोगों ने log लिया और उसके बाद हम लोगों ने log लिया, उसके बाद 4 लिखा, तो ये मेरे पास आ गया 0.602। 0 है, आगे 5 है, तो अब मैं राउंड करके 0.21 लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 0.6021 आ गया। उसके बाद फिर हम ऐसा करते हैं कि log 6 कर लेते हैं, log 6 किया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 0.7781 के आगे 5 है, तो उसको मैं 2 कर लेता हूँ, 7782 आ गया, 0.7782 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं 8 है, तो मैं ऐसा करता हूँ 6 की जगह पर 8 कर लेता हूँ। मेरे पास क्या आ गया 0.9030, आगे 8 लिखा हुआ, तो 8 के 0 की बजाय फिर मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, तो इसका मतलब आ गया 0.9031 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ क्या, log 10, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब वो 1.0 कर लें, ये 0 कर लें, एक ही बात है, ये हमारे पास आ गया। हम ऐसे करते हैं, अब इन सब को प्लस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था फार्मूले में, क्या समीशन log x है, तो इसका मतलब मैं इस सारे को जमा करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, समीशन log x बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जमा कर लेता हूँ, 0.3010 प्लस 0.6021 प्लस 0.7782 प्लस 0.9031 और प्लस मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 3.5844, ये आ गया मेरे पास 3.5844 आ गया, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन का ये जो फार्मूला है, इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये log इन्वर्स वैसे ही आ गया, समीशन log x की जगह पे हमने ये वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे पास आ गई 3.5844 ओवर हमारे पास ये n जो है हमारा, ये कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया। यानी इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, यानी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया log इन्वर्स आ गया 0.71688 आ गया, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसका एंटी लॉग लेते हैं। अच्छा, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग के ऊपर 10x, इसको हम एंटी लॉग ही पढ़ते हैं। तो हम करेंगे ऐसे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे 10 लिखा हुआ आ गया। फिर उसके बाद हम ये वैल्यू लिख देंगे जो हमने निकाल ली, क्या 0.71688, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला। इसका जब हम आंसर लेंगे तो वो हमारे पास देखें क्या आ गया, 5.21 ही आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने कैसे लेना है। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि नहायत आसान सा टॉपिक था, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को आज करवा दिया है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो है ना वो हार्मोनिक मीन करेंगे। अच्छा, ये आज अब हमारे पास जो है वो हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, मेथड्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला।
यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला के ज़रिए हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस कर लिया है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है हमारे पास वो है लॉग इन्वर्स समीशन लॉग एक्स ओवर एन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये हमारी पहली इसकी मेरिट जो है कि ये बड़ा आसानी के साथ हम मैथमेटिकली फार्मूला जो है ना इसका इस्तेमाल करते हुए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो इसकी मेरिट है वो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, यानी ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है। जैसे कि हमारा मीडियन जो हम लोगों ने देखा था कि वो तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं कर रहा होता था। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसका वैल्यूज़ लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, इनमें से कोई भी आप चेंज करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू का आप थोड़ा माइनर सा भी चेंज करेंगे तो उतना ही चेंज इसके आंसर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट। मतलब ये कहने का इसको हम फर्दर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अंदर। हम लोग इस ज्योमेट्रिक मीन को मज़ीद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो चौथी मेरिट है वो है इट इज़ लेस इफेक्टेड by the extreme value as compared with the mean। देखिए, मीन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये लेस इफेक्टेड होती है। क्यों लेस इफेक्टेड है? इसलिए कि जब हम इसका लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने से फिर क्या होता है हमारे पास ये लेस इफेक्टेड हो जाती है। जबकि जो मीडियन था तो वो तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता ही नहीं ना, उससे कोई चेंज आता ही नहीं है इफेक्ट होने से। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट होती है लेकिन लेस इफेक्ट होती है। ठीक है, ये इसके मेरिट्स थे। उसके बाद इसके जो डीमेरिट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसकी जो डीमेरिट है ज्योमेट्रिक मीन की पहले वाली कहते हैं इट बिकम्स ज़ीरो इफ़ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। कहता है कि क्या मतलब इसका कि ये कहता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन में अगर ज़ीरो आ जाएगी तो इसका आंसर भी ज़ीरो में चेंज हो जाता है। क्यों? बल इसलिए कि जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इट्स प्रोडक्ट ऑफ एन वैल्यूज़, यानी ये प्रोडक्ट है एन वैल्यूज़ की। यानी अगर मेरे पास फ़र्ज़ किया ये वाली वैल्यूज़ हैं 2, 4, 0, 6 और 8, अगर मैं इसको देखिए ज़ीरो की क्या खसूसियत है, जिसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा तो वो इसका आंसर हम ऐसा करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन पांचों वैल्यूज़ को, ठीक है, तो ये जो ज़ीरो होगा वो क्या करेगा हमारे पास, ये जो ज़ीरो होगा क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर ज़ीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी डीमेरिट है कि ज़ीरो अगर डाटे में आ जाता है तो ये फिर उसको आंसर ज़ीरो कर देता है, वो इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करता। ये इसकी क्या डीमेरिट है। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है उसके अंदर कि भाई क्या नाम है इसका, कि क्विज़ के अंदर कि वो कौन सी एवरेज है जिसके अंदर जो एवरेज ज़ीरो हो जाती है, जो इफ़ेक्ट करती है ज़ीरो की वजह से। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी डीमेरिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहता है इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। कहता है ये इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वो इमेजिनरी पार्ट हमारा बन जाता है, तो इसलिए उसको हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही निकालते हैं। जब किसी आप वैल्यू का लॉग लेंगे नेगेटिव वैल्यू का, ठीक है,
तो वो हमारे पास कभी भी इसका आंसर जो है ना वो फिर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एरर दे देगा, तो इसका मतलब हम नेगेटिव वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये भी इसका ड्रॉबैक है एक। ठीक है, ये इसके दो हमारे पास डिमेरिट्स थे ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे।